नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा जो है इस वक्त चल रही है और आज इसी कड़ी में सिवान पहुंचते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन मंच पर शहाबुद्दीन के परिवार से कोई भी नजर नहीं आता है। बाद में पत्रकार भी सवाल भी करते हैं आखिर क्यों ऐसा हुआ, तो तेजस्वी यादव बिना कुछ कहे निकल जाते हैं सिवान से, और सिवान से निकलने के बाद वो पहुंचते हैं छपरा। खैर, अब कहा जा रहा है कि हिना साहब ने जो है वो खेल कर दिया है और सिवान में आरजेडी की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सिवान तेजस्वी जाते हैं, कोई जिक्र शहाबुद्दीन का ना होता है, न मंच पर हिना साहब दिखती हैं, न उसामा दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सबसे पहले आप इसको देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल है अब लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल नहीं रहा, अब तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में कमान है इसकी, इसलिए सब कुछ आप देखिएगा बदला हुआ आपको पूरी तस्वीर आरजेडी की दिखाई पड़ रही है। आप देखिए कि वो जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं हिना साहब 3 बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से सिवान लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रही, तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में, और उससे पहले वो किसकी पत्नी है यह बात भी हम लोग बता दें, वो मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन, जो कि 2 बार वहां से, 1 बार वहां से निर्दलीय, उसके बाद 1 बार पार्टी के टिकट से, और उसके बाद लगातार वो सांसद 4 बार वहां से सांसद रहे। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी पत्नी जो है सो, उनके बारे में यह संभावना थी कि आज जो जन विश्वास यात्रा है तेजस्वी के मंच पर तड़वा गांव में रहेंगी, लेकिन वह नहीं रही। आज ही के दिन देखिए हिना साहब का अलग कार्यक्रम उसी सिवान में थोड़ी दूरी पर हुआ, जमाल हाता करके वो जगह है, संभवतः वहां पर हुआ। तो यह क्या दिखाता है कि एकदम आर पार की लड़ाई अब जो है सो निश्चित रूप से होने जा रही है। और ऐसे भी एक चीज और भी है, जो सिवान का समीकरण क्या है इसको भी समझना पड़ेगा हमारे न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शकों को। सिवान में कभी भी आप पहले से भी देखिएगा, शहाबुद्दीन के समय से भी आप देखिएगा, तो यादव और मुस्लिम एक साथ वोट नहीं चढ़ता था वहां। यह एकदम आप कहीं पर भी, वहां पर शहाबुद्दीन के साथ में मुस्लिम और प्लस सवर्ण समाज का वोट वहां चढ़ता था। यह यादव उनके पास में कभी नहीं। तो यह बात भी इस बार, और तेजस्वी ने जो आरजेडी का अपना पैटर्न बदल दिया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से अब वहां पर बहुत टफ लड़ाई होने जा रही है वहां पर लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए, क्योंकि हिना शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती के लिए बहुत कुछ किया। जितनी मजबूती लालू प्रसाद यादव हम कहें एक तरह से पार्टी को दिया, तो वो उतनी ही शहाबुद्दीन भी करते आए हैं उसके लिए। और कठिन घड़ी में, जब कठिन विकट परिस्थिति होती थी पार्टी के लिए, वो संकट मोचक की भूमिका में नजर आते थे। कई बार हम लोगों ने इसको देखा है। मतलब अगर मैं कहूं कि बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन कोई सीट जीते, लेकिन सिवान में जीतना जो है अब मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस तरीके से हिना साहब ने पलटी मारी है और बड़ा खेल करने की तैयारी, कहीं ना कहीं निशाने पर तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि नाराजगी हिना साहब की तेजस्वी यादव को लेकर ही थी। पहली बार नाराजगी तब झलकी जब गोपालगंज में उपचुनाव हुए थे संभवतः, और उनके समर्थकों ने जो है अपोनेंट पार्टी को सपोर्ट कर दिया। उसके बाद से ही रिश्ते इस तरीके से बिगड़े कि अब पूरी तरीके से बिखर चुका है वो रिश्ता। देखिए, हिना साहब का शांत रहना, वो उनका कोई मैसेज नहीं देना, नहीं पास होना, वही जो है सो उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव में नतीजे में जो आप बात कर रहे हैं वो दिखाई पड़ा। तो हिना साहब एक ऐसा चेहरा है, और मुस्लिमों में एक, उनकी अल्पसंख्यकों में उनकी एक अलग पकड़ है। उनके नहीं, उनके पति बने जो मरहूम शहाबुद्दीन हैं, वो उनकी पकड़ थी, और उसी को जो है सो ये लोग विरासत मिली हुई है। तो निश्चित रूप से हिना साहब की ओर लोग उम्मीद भरी निगाह से लोग देख रहे थे कि हिना साहब जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो कार्यक्रम है, तेजस्वी का जो नेता प्रतिपक्ष है, अभी राजद उन्हीं के कमांड में, एक तरह से कहें तो गलत नहीं होगी, तो वह उनके मंच पर नहीं दिखाई पड़ी। तो यह एक बहुत बड़ा मैसेज अल्पसंख्यकों के बीच में गया है, और वही खामियाजा जो है सो हम एक तरह से कहें तो तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल को आने वाले समय में
दिखाई पड़ेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ। हिना साहब का प्रोग्राम जो है वो लगातार शेखपुरा में हुआ, दरभंगा में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, तो वो पूरे बिहार भर में सभा जो है वो कर रही हैं, किसी पार्टी के बैनर तले नहीं कर रही हैं, सिर्फ वो यही कहती हैं मंच पर भाषण के हम अपने लोगों के बीच में आए, वो पंच लाइन होता है वो, खैरियत जानने के लिए आए हैं, आपका हालचाल जानने के लिए, आप सब ठीक तो हैं, इस तरह के मंचों से वो भाषण देते आई हैं। हालांकि अभी किसी पार्टी में तो नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा है कि निर्दलीय लड़ना कोई फायदे का चीज़ तो है नहीं, रह नहीं गया है सियासत में, या तो वो किसी पार्टी में जाएंगे, तो स्कोप कहाँ है? नहीं, देखिए उनकी एक चीज बता दें कि हाँ, हिना साहब इधर उधर जाने वाली नहीं है, लेकिन हिना साहब के पास कई लोग अप्रोच कर रहे हैं, कई पार्टियों का अप्रोच किया जा रहा है, वो आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी एक है, जनता दल यूनाइटेड लगा हुआ है। इस तरह से लोग लगे हुए हैं कि उनके साथ हिना साहब आ जाए। हिना साहब के आने से देखिए वो सिवान ही नहीं, आप इस बात को समझना पड़ेगा, सिवान, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, यह सब एरिया जो है तो वह सब इफेक्ट करेगा। उसके बाद बिहार के अन्य जो लोकसभा क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों का वोट है वह भी इफेक्ट करेगा। निश्चित रूप से वह एक बड़ी माने उनके पास वोट है हिना साहब के पास जी। तो कहीं ना कहीं महाराजगंज हो गया, छपरा हो गया, नहीं, वो सब तो मुझे लगता है रवि सर, यहाँ से अगर हम पिन डाउन करें तो दो बातें हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के तहत अगर चुनाव लड़ती हैं तो या तो एनडीए है मजबूत खेमा, तो दूसरा हो जाता है AIMIM खेमा। एनडीए में बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है हिना साहब को मुश्किल होगी, तो हो सकता है वाया चिराग लाया जाए एनडीए में। और लगातार अख्तरुल इमाम तो कहते हुए अगर उनकी हाँ की ज़रूरत है, अगर वो हाँ कह देती हैं तो आज ही मतलब कि हम उनकी पार्टी में शामिल करवाएंगे और टिकट का ऐलान भी कर देंगे। कई दफ़ा अख्तरुल इमाम साहब ने हमसे बातचीत में भी कहा है, ऑफ द बीट कहते ही रहते हैं। तो आपको यहाँ से क्या लग रहा है, वो किस साइड जाएंगी? मतलब एनडीए साइड मजबूत रहेगा तो वाया चिराग ज़्यादा? नहीं, चिराग को प्रेफर करेंगे, और जदयू की ओर से अगर यदि उनको ऑफर मिलता है हाँ तो वो भी ठीक है। जदयू की ओर से अगर उनको ऑफर मिलता है, इस बात को एकदम नोट करने वाली बात है, तो वो जदयू की ओर जाएंगी। और चिराग तो खैर उनके चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का शहाबुद्दीन के साथ में अच्छा माने वो था, तो उसमें कहीं कोई ये नहीं है। वो उस लिहाज से भी चिराग पासवान भी उनके घर गए थे, तो वह जाकर के मिले थे वो हिना साहब से उनके निधन के बाद, तो और कई अवसरों पर जाते रहे। तो यह निश्चित रूप से यह जदयू के तरफ हमको लगता है कि उनका ये बेटर होगा, उनके तरफ दिखाई पड़ेगा हमारे समझ से। लेकिन मसला यहाँ एक है, ये भी है कि बीजेपी और जेडीयू जो है वो एनडीए में है, और मतलब कि सिवान सीट गिर जाती है। कविता सिंह से मेरी बातचीत हो रही थी जब जिस दिन नीतीश कुमार ने इस शपथ लिया था, उस दिन गवर्नर हाउस में मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हिना साहब हर बार लड़ती हैं, इस बार भी लड़ लेंगी तो क्या हो जाएगा, हर बार मैं हराती आई हूँ। तो मैंने पूछा कि आपका टिकट कंफर्म है क्या, तो उन्होंने बिल्कुल मेरा टिकट कंफर्म है। ये एक मसला जेडीयू के साइड से आ सकता है, कविता सिंह का टिकट कटेगा? नहीं, देखिए कविता सिंह वो ठीक है, निश्चित रूप से हैं, वह एनडीए फोल्ड में हैं, लेकिन कुछ न कुछ देखिए वहां पर कविता सिंह ठीक है वो, लेकिन उनके पति के जो हैं वह उनका कुछ दूसरा कुछ दिखाई पड़ता है। अच्छा, इस लिहाज से वो कहीं ना कहीं वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। अभी आप कह रहे हैं कि जेडीयू में आ सकते ज्यादा चांसेस हैं? हाँ, जेडीयू में जाने का चांसेस है हमको जहां तक लग रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, ठीक है, किस साइड भी रहे, कहीं से भी लड़े, अगर हिना साहब ने ठान लिया कि मुझे तेजस्वी को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि वो बात पर फिर अगर चुनाव में और जाएंगी तो शुरू होगा कि जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ था तो आरजेडी वालों ने किसी तरीके से मदद नहीं किया था, तो ये यहाँ से अगर शुरू करती हैं, पूरे बिहार भर में अगर चुनावी कैंपेन कर जाती हैं, कितना बड़ा नुकसान यहाँ से आप तेजस्वी को? नहीं, देखिए हिना साहब का उनका कैंपेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। वह जब साइलेंट हो जाएंगी, चुप हो जाएंगी, मौन व्रत धारण कर लेंगी और नहीं बोलेंगी, अपने जो उनके समर्थक हैं, चाहने वाले जो उनके हैं, उनको सिग्नल नहीं देंगी, तो खत्म हो गया, फुस हो जाएगा उतना ही में ही। जैसा कि उपचुनाव में आप देखा तो वो मैसेज पास होता है, नेता का माने बोलना और बगल में जाके खड़ा होना नहीं, मैसेज पास होना ही बहुत बड़ी बात है। तो हिना साहब का चुप रहना ही, मौन धारण करना ही बहुत बड़ा मैसेज होगा उनके जो समर्थक हैं उसके लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा हिना साहब का चुप रहना। बस इतना ही समझ लीजिए इस बात। नुकसान कितनी सीटों पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव को? अब 3, 4, 5, क्योंकि महाराजगंज हो गया, छपरा हो गया, इस साइड कई सीटें, तो मुझे लगता है आप महाराजगंज, सारण तो उधर ही है, सारण है, महाराजगंज है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, ये सब इंटायर
उस एरिया में आपको हिना साहब का इम्पैक्ट है। दरभंगा तक जाएगा। हाँ, अरे दरभंगा में अभी कुछ दिन पहले गई थी। हाँ, गई थी। तो वो वहां पर मैसिव भीड़ था, गोपालगंज से वो दरभंगा जाने के, छपरा वहां जाने के रास्ता में जाम पैक्ट था। तो वह जो है सो देखिए, हिना साहब को हल्के में लोग अगर यदि समझ रहा है तो वो ऐसी बात नहीं है। हिना साहब का साइलेंट रहना, चुप रहना, मौन रहना ही बहुत बड़ा मैसेज होगा। भले खुद जीते ना जीते, लेकिन तेजस्वी यादव को कई सीटों पर हरवाने की मादा जो है हिना साहब रखती हैं, ये कहते देखिए निश्चित रूप से देखिए वह एक उनका, देखिए उनके जो स्वर्गीय मरहूम जो शहाबुद्दीन है, उनका बनाया हुआ मैदान है यह सब। कोई किसी का आज के दिन में 2 दिन का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट है, इस बात को मान के चलिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। रवि उपाध्याय जी ने कहा कि हिना साहब अगर चुनाव लड़ती हैं एनडीए से, और खासकर इन्हें लग रहा है कि चांसेस जो है वो जेडीयू से चुनाव लड़ने के ज़्यादा हैं, अगर चुनाव लड़ती हैं लोकसभा का, तो तेजस्वी यादव को 1 सीटों पर नुकसान नहीं होने जा रहा है, कई सीटों पर हिना साहब जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।